नमस्कार साथियों बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार जल्द ही ओपीएस बंद करने जा रही है। पूर्णतः दोस्तों बिल्कुल स्विच कर रही है, किसी को ओपीएस मिलेगी नहीं। और इस पर दोस्तों बहुत ही जल्दी एक कानून भी बना दिया जाएगा दोस्तों, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हो चुकी है। राजस्थान की सरकार है, बीजेपी सरकार है, भजनलाल शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी विभाग हैं जिनसे रेवेन्यू हमें नहीं मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है, उन सभी विभाग की ओपीएस बंद की जाए और जिन शिक्षकों को मिल रही है उनकी भी रोकी जाए। तो यहाँ पर साथियों बहुत बड़ी बात है। आगे सरकार क्या चाह रही है? तमाम शिक्षक संगठन धरना देने के लिए तैयार हैं, काफी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों आगे सरकार के अंदर क्या मंशा चल रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों एक नेशनल टीवी चैनल है, न्यूज मीडिया है, जो है एबीपी न्यूज। तो एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं संदीप चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने तमाम पैनल बिठाया और उस पैनल पर ये सवाल दागे गए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, आखिर विधायकों और सांसदों की क्यों पेंशन बंद नहीं कर रही है, जबकि उनकी दोगुनी चौगुने उनका वेतन बढ़ जाता है। हर साल, हर 2 साल बाद वो लोग बढ़ा लेते हैं। तो केंद्र सरकार कुछ नहीं कहती है, लेकिन जो एक बुढ़ापे की लाठी है, सहारा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उनको क्यों छीन रही केंद्र सरकार? तो इस पर दोस्तों डिबेट वीडियो पूरा देखिएगा, काफी मजा आएगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले डिबेट देखिएगा, आखिर क्या चल रही है डिबेट में। सांसद, विधायक, मंत्री वो पुरानी पेंशन की मौज लें। सरकारी कर्मचारी को अटका दिया है आपने, ऐसा भटका दिया है और ऐसे झटके दे रहे हैं 440 वोल्ट करंट के, बुढ़ापे की लाठी को लेकर वो बेचारा परेशान घूम रहा है। संदीप भाई, सबसे पहले तो आपको, हमारे पैनलिस्ट मित्रों को और आपके दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। अब आ जाइए अपने मुद्दे पे। मैं तो इस बात के लिए आज आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो राजस्थान सरकार के 10 अक्टूबर के उस आदेश को लेकर है, जिसमें राजस्थान सरकार ने बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं को और विश्वविद्यालयों को एक विकल्प दिया कि आप पेंशन को जो है, ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन में जो आपको ठीक लगे उसका एक विकल्प हम आपको देते हैं, उसको चुनिए। और चुनने से पहले या ऐसा कोई विकल्प अपनाने से पहले उसमें परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन पेंशन के नाम पर राजनीतिक गोरख धंधा करने वालों के लिए आज कहीं ये जानकारी आपको दर्शकों को देना ज़रूरी है कि राजस्थान सरकार ये भी कर सकती थी कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, वो भी हिमाचल गवर्नमेंट को लेकर, जिसमें यही निगम, स्वायत्त संस्था, विश्वविद्यालय और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए उसने ये कहा कि अगर हिमाचल सरकार ने इस तरह का कोई फैसला किया है कि वो ओपीएस जो है वहाँ लागू नहीं करेगी, तो उसका ये फैसला उचित है। तो राजस्थान सरकार यही काम कर सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट के उस आड़ में, या कह लीजिए हिमाचल में अगर राजस्थान सरकार या बीजेपी सरकार यूनिवर्सिटीज में ओपीएस हटा दी है, आप ये कह रहे हैं। निगम में, बोर्ड में हिमाचल वन विकास निगम की याचिका है है ये ना, कोई हटाया है क्या? यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। हाँ, तो वही तो आधी अधूरी हटाया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ बिल्कुल मैं आपको वही कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है, जो सरकार है, जो उसने हटाया है ओपीएस स्कीम, इन निगम से, बोर्ड से या फॉरेस्ट निगम से, कहीं से भी हटाया है, उसको उचित ठहराया है। अच्छा। और वो कहा है कि बिल्कुल सही है यहाँ ओपीएस। तो वहां तो पुरानी पेंशन मिल रही वहां है, हुआ हो गया पुण्य। सांसदों को, मंत्रियों को, सबको उसके बारे में भी कुछ टिप्पणी कर दे। पुरानी पेंशन मिल रही है ना, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। सरकारी कर्मचारियों में मीन में एक निकालेंगे, वहां पर काट छांट करेंगे, अपने आप फुल पेंशन लेंगे, पुरानी पेंशन की मौज लेगी। मैं तो कह रहा हूं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो कुछ भी है, संसद में कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई, कई विधानसभाओं में चर्चा हुई, तमाम तरह से इसके ऊपर ये एक मत बनाने की कोशिश कानून लागू नहीं करेंगे, लेकिन सवाल है अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे।
एग्जैक्टली मैं तो कहता हूं आपके नहीं आप मैं तो कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई चीज, इस तरह का कोई पहल होता है तो देश में आदर्श स्थिति होगी। लेकिन सवाल यह है कि आज इस तरह का राजनीतिक पाखंड क्यों? फौज में पुरानी पेंशन क्यों लागू है? वहां पर हिमाचल में राजस्थान सरकार फौजी ही देश सेवा करते हैं, बाकी सरकारी कर्मचारी देश सेवा नहीं करते। नहीं बोलने दीजिए संदीप भाई। दर्शक अगर वंचित रहेगा जानकारी से, राजस्थान सरकार के 10 अक्टूबर के सर्कुलर में विकल्प सिर्फ है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत वापस कर सकती थी, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था कानून। सुनिए सर, विकल्प दिया है 10 अक्टूबर, पढ़ाइए, अरे भाई अपने दर्शकों को दिखाइए, दिखाइए ना सर। देखिए, अरे क्या हो गया है आपको? पिछले कुछ दिनों से बड़े विचलित चल रहे हैं, बीपी वगैरह चेक कराइए थोड़ा। वहां पर जो घाटे में संस्थान हैं उनमें से ओपीएस खत्म करने की छूट दे दी गई है। अब आप इसे विकल्प कहेंगे? छूट दे दी है, विभाग तय करेगा, कर्मचारी नहीं तय करेगा। का मतलब ये नहीं है, उसमें ये भी है सर, कर्मचारी नहीं, बोर्ड और सरकार के सामने उसकी सहमति आप जब प्रपोजल देंगे, जो अगर वही तो प्रक्रिया ऐसे ही शुरू होती है के रूप में, ये घुमाकर कान ऐसे ही पकड़ा जाता है सर। अब मुझे एक चीज आप ही की बात पर रहते हैं, आप ही की बात महेश भाई, आप सुन लीजिए। अब उसके बाद नहीं, अब आगे बढ़ने दीजिए ना, आगे बढ़ने दीजिए। पेंशन के नाम पर गोरख धंधा कब तक इस देश में चलेगा? बस गोरख धंधा एक शब्द सुनकर आए, याद करके आए कि आज बस गोरख धंधा करता रहूंगा। गोरख धंधा कौन कर रहा है? अप्रैल 20, 2023 को एक मिनट सुन लीजिए, याद करने की बात नहीं है, सुन तो लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाइएगा। अरे सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में क्या कहा कि क्या हो गया है? सुनते नहीं है। चलिए आप सुना दीजिए सर, आप ही सुनाने, आप बोलने नहीं देते हैं ना। अरे और होंगे कांग्रेस के बोले जा रहे हैं, उनको आप पूरा आजादी देंगे, हमें करते रहिए। सिर्फ रखिए महेश वर्मा को स्क्रीन पर, बोलिए 5 मिनट बोलिए महेश वर्मा, इनको बोलिए कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ महेश वर्मा स्क्रीन पर। कहना चाह रहा हूं, हाँ बोलिए, फुल स्क्रीन रखिए पीसीआर। सर क्या कह रहा हूं मैं? कोर्ट ने सितंबर में सुप्रीम कोर्ट फुल स्क्रीन पर सिर्फ महेश वर्मा, स्पष्ट रूप से इसी सितंबर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ओपीएस चुनने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में कहीं उसको स्थापित किया है कि ओपीएस चुनने का अधिकार एक सरकारी कर्मचारी को है। इसके बाद भी असमंजस, उसके बाद भी कंफ्यूजन, उसके बावजूद भी राजनीतिक पाखंड, उसके बाद भी आप तमाम तरह की ये सारी चीजें लेकर और कर्मचारियों को भड़काने में लगे हुए हैं लोग, कांग्रेस के मित्र। क्या मतलब बनता है इसका? पेंशन, देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया, उसको सबने स्वागत किया और सबके सहमति से उसको कई देश में लागू करने की बात चल रही है। अब उसके बाद आपने एक राजस्थान में उस निर्णय को, उस आदेश का कहीं स्वागत होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो अप्रैल में हुआ, उस आदेश के तहत राजस्थान सरकार ने उस तरह का विकल्प नहीं चुना जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने चुनी। आज वहां पर लोगों को यह कहीं कहा गया कि आप आइए, अगर आपको ठीक लगता है तो एनपीएस में जाइए, या फिर यूपीएस भी केंद्र सरकार लेके आ रही है, आप उसे अपनाइए। निगम और जितने बोर्ड हैं जो घाटे में चल रहे हैं, जिनके ऊपर एक वित्तीय बोझ बढ़ा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं उबारना, कहीं उनको चलाना, कहीं उनके जरिए जनता को सुविधा प्रदान करना, और उसके तहत अगर कोई इस तरह का ऑर्डर या इस तरह के आदेश अगर आ गए तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि देखिए पेंशन ओल्ड ओपीएस स्कीम जो है सरकार जो है उसको खत्म करने जा रही है। क्या देश में अब इस तरह के राजनीतिक अवाल बवाल काटा जाएगा? क्या इस तरह के अब प्रोपगंडा, इस तरह के झूठ का प्रचार किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर कोई मायने नहीं रखते हैं? और अगर हिमाचल में अगर ये जो है ये पुण्य हो गया तो राजस्थान में ये करना विकल्प के रूप में ये पाप हो गया? क्या इस तरह की चीजें होंगी? क्या इस तरह की सोच के साथ जो है देश में राजनीति की जाएगी और पेंशन के नाम पे लोगों को भड़काया जाएगा? अब यही बचा हुआ है देश में। हो गया? और बोलिए। जो कहना था मैंने कह दिया बस सर। अब मैं बोलूं? नहीं सर, हमें जो कहना था आपके दर्शकों को ये बताना जरूरी था सर। जी सर बताएं। झूठ, पाखंड,
गोरख धंधा, 5 बार आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने माना है ओपीएस मौलिक अधिकार है। तो ये बात जरा जाइए, थोड़ी सी जहमत उठाइए महेश वर्मा, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समझाइए। जो 20 अप्रैल 2023 को जब ये पुरानी पेंशन योजना लागू की अशोक गहलोत सरकार ने, और सरकार से, केंद्र सरकार से दरख्वास्त की, अपील की कि 50,884 करोड़ रुपए एनपीएस खातों में जो सरकारी कर्मचारियों के पड़े हैं हमें वापस दे दीजिए, पुरानी पेंशन योजना देंगे उन्हें। तो निर्मला सीतारमण ने कहा हम पैसे नहीं दे सकते, पीएफआरडीए में लग गए, वो तो मार्केट में लग गए, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, ये गोरख धंधा चला रहे हैं, ये अड़बड़ छड़बड़ गड़बड़ जो जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, कौन कर रहा है? सर, मैं 5 राज्य ऐसे थे जहां पे अब सवाल का जवाब दीजिए। पुराना लागू मैंने आपको, अब इधर आए बाएं शाएं मत कीजिए, छत्तीसगढ़ सवाल में का हुआ, जवाब दीजिए। पीएफआरडीए के पैसे, बाएं साएं नहीं कर रहा हूं, पीएफआरडीए के पैसे राजस्थान सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। हिमाचल सरकार मांग रही थी, पैसा साफ इनकार कर दिया। पंजाब सरकार मांग रही थी, देने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मौलिक अधिकार है। आप ही की बात को ले रहा हूं, अप्रैल में कहा, तो क्यों नहीं दे रही केंद्र सरकार? नहीं, वहां तमाशा बना दिया है सरकारी कर्मचारी को आपने। में बंद हो गया ओपीएस स्कीम में। नहीं, अरे ओपीएस स्कीम में जो रिटायर हो रहे हैं उनको पैसा कहां से मिलेगा? उनका पैसा अटका हुआ है पीएफआरडीए में। ना आप अरे साहब, आप क्या मजाक कर रहे हैं? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूं। में अगर ये बात कहेंगे कि राजस्थान सरकार ने ओपीएस स्कीम बंद कर दिया, किसने कहा? स्कीम बंद कर दिया गया है, शुरू हो गई, सरकार ने प्रक्रिया शुरू हो गई, ये कहा जा रहा है। विजय त्रिवेदी, एक सेकंड, अब हो गया, और लोग भी बैठे हैं। विजय त्रिवेदी, बात समझ में आई? देखिए अब भी बोले ही जा रहे हैं। भाई, आपकी तो तृप्ति ही नहीं होती, आपको पूरा समय दे दिया। यहां पर महेश वर्मा ताल ठोक रहे हैं कि गड़बड़ झाला हो रहा है, गोरख धंधा हो रहा है, झूठ का पुलिंदा पेश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ओपीएस मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है तो राजस्थान, आप तो राजस्थान से ही आते हैं, सरकारी कर्मचारी जो सारे ही चले गए थे ओपीएस में, पैसा मिल पा रहा है ओपीएस का? जो रिटायर हो रहा है वो तो अटका हुआ है ना, अभी भी अटका रखा है ना केंद्र सरकार ने। बिल्कुल संदीप भाई, आप बिल्कुल ठीक तरह से कह रहे हैं। और जो महेश भाई ने जितने शब्दों का इस्तेमाल किया है, गोरख धंधा, गड़बड़, कंफ्यूजन, वो सब सरकार के स्तर पर हो रहा है। आप उनकी भावना को समझिए, वो सारे शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए ही कर रहे हैं कि इस तरह से सरकार में ये पूरा कंफ्यूजन चल रहा है। मतलब कच्चा चिट्ठा मत खोलो। हाँ, तो दूसरी बात कि जो अशोक गहलोत सरकार ने किया था, उसके बाद ये बात हुई पैसे देने की, एनपीएस की, वो पैसा नहीं दिया, आपने उसका जिक्र भी किया। तीसरा, ये जो परिभाषा है विकल्प की, ये मैंने नई सुनी है कि फैसला आप करें संदीप जी और विकल्प विजय त्रिवेदी का हो। ये फैसला तो राजस्थान सरकार, घाटे में चल रही सरकारी संस्थाओं में ओपीएस बंद करने का फैसला दे दिया है कि आप देख लीजिए। तो ये तो शुरुआत हो गई ना जी। नहीं, शुरुआत हो गई, लेकिन सरकार के फैसले को कर्मचारी के लिए विकल्प कैसे मानते हैं आप? एग्जैक्टली मसला पहला तो ये है। हाँ। एक शुरुआत हो गई है, और ऐसे ही शुरुआत होती है, सरकारों के फैसलों को इसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि बार बार इससे उन्हें राजनीतिक तौर पर नुकसान भी उठाना पड़ा है, और इसलिए वो हर बार, कितनी बार उन्होंने पेंशन को बदला है। आज देश में 3 तरह की पेंशन चल रही है, ओपीएस चल रही है, एनपीएस चल रही है, यूपीएस और यूपीएस कह रहे हैं। देखिए, हम यूपीएस लेकर आए, ये बताना भूल गए या गौर नहीं किया। मैं दर्शकों को ये जानकारी पहले ही दे चुका हूं। यूपीएस इस साल से लागू तो हो गया, लेकिन 4.5% कर्मचारियों ने ही, 24 लाख में से 4.5% कर्मचारियों ने ही ऑप्ट किया। वो जाना ही नहीं चाहते। ये हाइब्रिड मॉडल आपने बना तो दिया, बेसिक का 50% मिलेगा, वहां पूरी तनख्वाह का 50% मिलता है, और पैसे उसमें देने नहीं होते। यूपीएस में 10% आपके कटेंगे भी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जो एक मूल सवाल ये भी है संदीप भाई कि राजनेताओं के लिए, अभी माननीय जो महेश वर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि
ये पहल करनी चाहिए सबको, जो राजनेताओं को, एमपीज को, एमएलए को अच्छा। पेंशन मिल रही है। हाँ। तो ये तो अच्छी सरकार, अच्छी पार्टी खुद क्यों नहीं पहल करती है इस पर? हाँ, और आज तो नहीं सबसे करेंगे। ज्यादा वहां एमपी, पुरानी सबसे पेंशन, ज्यादा नहीं, विधायक फौजियों आपके को भी, पास है, सबसे फौज ज्यादा को सरकारें पुरानी आपके पेंशन पास दी है। जा रही तो है, सरकारी आप मुलाजिम को पहल क्यों कीजिए नहीं? ना। महेश वर्मा जी के पास ये मौका है कि वो पहल करें कि सरकारों में विधायकों और एमपीज का पेंशन भी उसी तरह से मिले जैसे सरकारों को मिल रही है, और फिर बताएं कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं वो किस तरह से विरोध कर रही हैं। किस तरह से? पर ये विरोध भी, ये राजनीति में अटके हैं कर्मचारी। सुरेंद्र राजपूत, अगर मैं ये कहूं तो क्या गलत कह रहा हूं भाई? 2004 में जनवरी में ये स्कीम आई, इसकी घोषणा हुई, जमीन पर तो आप लोगों ने उतारा ना, और उस वक्त के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, बोले कि ये देश की आर्थिक सेहत के लिए बहुत जरूरी कदम है। तब तो आप भी कसीदे पढ़ रहे थे एनपीएस के। क्या नाम, संदीप भाई, अगर कोई सरकार कोई योजना लेकर के आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कुछ, तो हमने वो योजना बदली नहीं ना, एग्जीक्यूट किया। तो क्या बुरा किया? अगर वो योजना सरकार लेके, ये तो हमारी स्वस्थ मान्य परंपरा है कि हमने भाई कोई पुरानी सरकार की योजना थी, हमने उसको लागू किया, उसके बाद उसके नुकसान दिखाई दिए, हमने कहा भाई ये योजना नहीं लागू करेंगे, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं करी। ये तो कम से कम हम इस तरीके के हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार वसुंधरा राजे के बाद आई थी, उन्होंने किसी भी जन उपयोगी काम को अशोक गहलोत जी ने बंद नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं ना, भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। अभी महेश वर्मा जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला, पहले 1 सेकंड के लिए उस झूठ का खुलासा कर दूं, उसके बाद मैं आपसे पूरी बात बता दूंगा। आज मुझे थोड़ा 2-3 मिनट का समय दे देना। अब ये देखो, 9 अक्टूबर 2025 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वर्तमान कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए। महेश वर्मा जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं आपको साफ बताता हूं। नंबर 1, अब आ जाओ दूसरी बात पर, जिस बात के लिए मैं आया हूं। आपने पूरा पेंशन स्कीम की तो सारी बात कर दी, बिल्कुल आपके पास, हमारे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं, सारी बात, और बाकी जो करेंगे हमारे बंधु जी करेंगे। बंधु जी बहुत इसमें योग्य आदमी है। आप देखो, नरेंद्र मोदी ने सर 2 अक्टूबर 2023 में चुनाव से पहले चित्तौड़गढ़ में कहा था, ये मोदी का वादा, छाती ठोक के कहा था कि अशोक गहलोत जी ने जितनी जन उपयोगी योजनाएं चालू करी हैं, वो सारी की सारी गहलोत जी की योजनाएं चालू रखेंगे। ये मोदी की गारंटी है, मतलब गारंटी पूरा होने की। लेकिन इसके बाद राजस्थान सरकार की क्या किया आपने? राइट टू हेल्थ खत्म कर दिया आपने। गहलोत सरकार का जो अन्न फूड पैकेट था वो खत्म कर दिया। मनरेगा के अतिरिक्त दिन तो खत्म कर दिए। शहरी रोजगार योजना तो गारंटी खत्म कर दी। पशुपालकों को 5 रुपए लीटर दूध की सब्सिडी मिलती थी, वो खत्म कर दी। आरजीएचएस खत्म। जवाब नहीं दिया सुरेंद्र राजपूत। मेरा कहना यह है, ये सरकारों का चरित्र है क्या, शगल है क्या? नीति लेकर आई वाजपेयी सरकार, आपने बड़ी आसानी से कह दिया हमने उसे ही आगे बढ़ाया। आगे क्या बढ़ाया? 2005 से 2014 तक आपकी सरकार थी। तो मतलब सरकारी कर्मचारी पे और बोझ बड़ा बढ़ जाता है। ये काले सूट गुलाबी अखबार वाले, किसानों को कुछ मिल जाए, सरकारी कर्मचारी को कुछ मिल जाए, इनके पेट में दर्द होने लगता है। 9,60,000 करोड़ का टोटल पेंशन बिल है, 14.5 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में चले जाएं इस देश में, सरकारी कर्मचारी को कुछ ना मिल जाए। वही तो बात संदीप भाई, आप असल बात एक्चुअल में क्या है कि मैंने बड़े आसानी से आपके कठिन सवाल का जवाब दे दिया, इसलिए आपको यह लग रहा है कि इतनी आसानी का सवाल कैसे जवाब दे दिया। भाई मैं कह तो रहा हूं कि लोकतंत्र में स्वस्थ मान्य परंपराएं हैं। हम नरेंद्र मोदी की तरीके से थोड़ी हैं। वसुंधरा राजे सरकार के अच्छे काम थे, गहलोत साहब ने चालू रखे, लेकिन गहलोत सरकार के अच्छे काम भजन लाल सरकार खत्म कर रही। एनपीएस अच्छा काम था 2005 में, एनपीएस अच्छा लग रहा था, तो अब बुरा क्यों लगने लगा आपको? नहीं, मैं एक मिनट सर, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप डांटने लग जाते हो। आप असल बात हर एक आदमी को महेश वर्मा बना लेते हो। मत बनाओ ना, हम तो आपकी बात मान रहे। नहीं था, बुरा काम था, लेकिन उस वक्त वो योजना लेकर के आए थे। उसके गुण और दोष के आधार पर जब ये एनपीएस आया था तो ये कहा गया था कि ये पैसा वहां लगेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। वह कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई देख लो। लेकिन जब लगा कि नहीं, फायदा नहीं है, ये तो क्या नाम, आप 1 लाख रुपए की जगह 700 रुपए की पेंशन मिलने लग गई, तो कांग्रेस केंद्र में रही नहीं। कांग्रेस ने कहा हम अपने राज्यों में, गहलोत साहब ने सबसे पहले किया, गहलोत साहब को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए।
कि उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, क्रेडिट मिलना चाहिए, हिमाचल सरकार ने किया, क्रेडिट मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए क्रेडिट? हमने अगर कोई गलती कोई सुधारी है तो उस गलती के नाम पर भाई एनपीएस के पैसे तो मिल नहीं रहे, ना, राज्य सरकार एक बात को दे सुन नहीं लो, रहे, पीएफआरडीए का हवाला दिया जा रहा है। एक बात सुन लो, सर, एक बात सुन लो, ये सरकार को उलट पलट कर देंगे पूरी तरीके से। हम कर्मचारियों के साथ तन से, मन से, उपलब्ध धन से और पूरी जन जागृति से खड़े। हम नहीं ये बेईमानी होने देंगे। ये निर्मला सीतारमण जो बेईमानी करना चाह रही है, भजन लाल जो बेईमानी करना चाह रहे हैं, मोदी जी जो गारंटी के नाम पर झूठ, छल, कपट और प्रपंच करना चाह रहे हैं, ये प्रपंच हम नहीं होने देंगे कर्मचारियों के साथ। हमने तो राजस्थान में भी करके दिखाया, हिमाचल में भी करके दिखाया। अशोक गहलोत साहब मिल पा रहा है क्या वहां पर? देखिए राजनीति चमकाई जा रही है क्या? विजय कुमार बंधु जुड़ गए पीसीआर हमारे साथ। विजय भाई जरा मुझे ये समझाइए, ये जो अब जो घाटे की संस्थाएं हैं उनमें ओपीएस खत्म करने की जो बात की जा रही है, ये प्रक्रिया, ये सिलसिला अब शुरू हो गया। ये पुरानी पेंशन योजना खत्म करने की ओर चल पड़ा है क्या राजस्थान? अगर ये कहा जाए, ये सवाल पूछा जाए, किस तरह से देखते हैं आप? जी आपको धन्यवाद देता हूं, और आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये टेस्टिंग लिया जा रहा है कि क्या अगर हम इन बोर्डों पे कर दें, निगमों में कर दें, तो क्या उसका प्रतिक्रिया है। इसीलिए इकट्ठा नहीं खत्म किया गया कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन खत्म, लेकिन एक शुरुआत है और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 करके सारे पेंशन, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था उसको खत्म करेंगे। और ये निश्चित रूप से राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, देश के कर्मचारियों के लिए बहुत दुखद है। और नहीं, पर दुखद में दरअसल कर्मचारी विजय भाई क्या खजूर में अटका हुआ है? एनपीएस से जो ओपीएस में आ भी गए थे 5.25 लाख कर्मचारी राजस्थान के, वो पैसा तो वापस दिया नहीं सरकार ने कि ये तो पीएफआरडीए में लग गया, ये तो कॉर्पस है जी, ये तो मार्केट में लगा दिया, आपको कैसे दें? तो दरअसल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ऑप्ट करने के बाद भी वो सुविधा मिलेगी या नहीं, वो विपक्ष के गर्भ में अटका हुआ है, लटका हुआ है ना। अब और ज्यादा भटक गया मामला। जी बिल्कुल भटका हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती कि ओपीएस लागू हो। इसीलिए जिन जिन राज्यों में लागू हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती दबाव डाल करके हिमाचल सरकार को कहा गया, लिखित में कहा गया है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स है, कि अगर ओपीएस आप बंद कर दें तो आपको और ज्यादा हम सहायता कर पाएंगे। ये कितना बड़ा, मतलब इस देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। तो लगातार केंद्र सरकार दबाव डाल रही है, एनपीएस का पैसा वापस नहीं कर रही, क्योंकि पैसा वो सरकारी कर्मचारियों खून पसीने का पैसा है। नहीं, इसमें असल बात देखिए, ये आम दर्शक को ये भी समझाने की जरूरत है ना। ओपीएस में भाई लाख रुपए की तनख्वाह थी, 50,000 रुपए मिल गए, आपको मिलते रहेंगे, आपको कोई कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ, आपकी तनख्वाह में से पैसे भी नहीं कटते थे। ये 2004 तक चल सकता था। तो उसके बाद इसमें ऐसे क्या कांटे लग गए कि नहीं नुकसान हो रहा है, दबाव हो रहा है या भार बढ़ रहा है आर्थिक, कि आप एनपीएस ले आए 10%, उसमें पैसे भी कटेंगे और कोई गारंटी ही नहीं है। अगर मैं ये दावा कर रहा हूं कि यूपी में टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर हैं, 86,000 रुपए की तनख्वाह थी, 1,200 रुपए उनको पीएफ पेंशन मिल रही है, या 1,600, 750 का भी एक केस है। मैं गलत जानकारी दे रहा हूं क्या विजय भाई? नहीं, बिल्कुल सर, फैक्ट जानकारी है। और मैं इसी पे थोड़ा कहना चाहता हूं कि एनपीएस 20 साल से यश गाथा गाई जा रही थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब कहीं आंदोलनों का असर पड़ा, दबाव बना, आपने एनपीएस से यूपीएस ले आए। यूपीएस जब ले आए तो आपने कहा ये तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है, ये तो बहुत शानदार है, यूपीएस ओपीएस से भी बहुत अच्छी है। अगर बहुत अच्छी थी तो एनपीएस भी तो अच्छी आप बता रहे थे, इसका मतलब हमारी बात सही निकली। और अब आप कह रहे यूपीएस सही है। अभी उन्होंने क्या कहा? नहीं, 24 लाख कर्मचारियों में से 1,11,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को क्यों चुना? वो 30 जून तक शामिल होने का विकल्प था, 1 अप्रैल से इसी साल लागू हुई थी ये योजना। अब उसे लगातार 2 बार और बढ़ाकर नवंबर तक क्यों कर दिया? कोई आना ही नहीं चाह रहा इसमें। ये सरकार को समझ नहीं आ रहा है क्या? ये दबाव डाल रही है, कोई रास्ता ही नहीं दे रही है सरकार। ये सर, ये संकेत है देश के कर्मचारियों का। और हमने एनपीएस यूपीएस का खुला विरोध किया है, देश का कर्मचारी विरोध किया है। आपने जो आंकड़े दिए बिल्कुल कि यूपीएस में क्यों नहीं आया,
इतना केंद्रीय कर्मचारी 1-2% भी नहीं आ पा रहा है, और आप जब समय बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब न एनपीएस सामाजिक सुरक्षा है, न यूपीएस सामाजिक सुरक्षा है। सामाजिक नहीं, वो सुरक्षा यूपीएस के बारे में है। तो कह रहे हैं, इससे अच्छा तो एनपीएस है। चलो मार्केट में पैसा लगाया है, कुछ हो सकता है आंधे के हाथ बटेर लग जाए, कुछ बड़ी फायदा हो जाए। यहां पर तो यूपीएस में आप मिनिमम गारंटी क्या दे रहे हैं? जो आपकी बेसिक सैलरी है, अगर लाख रुपए आप कमा रहे हैं, आपकी बेसिक कितनी होती है? 30-35 हजार। उसका 50% यानी कि 17,500, 20,000 पकड़ लो, उससे ज्यादा की गारंटी नहीं दे रहे आप। जी जी। और मैं थोड़ा सा सर, मैं कह रहा हूं, अभी महेश शर्मा जी बोल रहे थे, दो शब्दों पर मुझे घोर आपत्ति है। एक तो कह रहे हैं कि भार इसको खत्म किया जाए, भार शब्द न लाया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भार है तो देश की सेना पाती है, ओपीएस पाती, राजनेता लेते हैं, हमारे देश के न्यायाधीश लेते हैं। इसका मतलब वो भी भार है, उनका भार कब खत्म किया जाएगा? उनका भार नहीं, वही देश सेवा कर रहे हैं। सेना को बस मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी कोई देश सेवा नहीं करता, लेकिन उसे बुढ़ापे की लाठी की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश लेता है तो भार नहीं है क्या? थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने राजस्थान से ही देता हूं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति धनखड़ साहब अचानक इस्तीफा देकर पता नहीं कहां चले गए। दुनिया उनको ढूंढ रही थी, दुनिया धनखड़ साहब को ढूंढ रही। धनखड़ साहब पेंशन ढूंढ रहे थे। मैं बहुत पहले विधायक था वहां पर राजस्थान में। उपराष्ट्रपति का पेंशन 2 लाख, विधायक का पेंशन 45,000, सांसद का पेंशन 32,000, 2.25 लाख रुपए पेंशन वो व्यक्ति लेगा जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति रहा। पंजाब में एक नेता 6.25 लाख रुपए की पेंशन ले रहे थे। ये गोरख धंधा चलता रहेगा, नेताओं को खुली छूट और फुल पेंशन मिलेगी। नेताओं को फुल पेंशन, सरकारी कर्मचारी फुल टेंशन, उसको टेंशन ही मिलेगी। इसका एक पहलू और है जी। देखिए, जब आप डेवलपिंग कंट्री की दौड़ में आ जाते हैं, ग्लोबल कंपटीशन में आ जाते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो डगमगा जाता है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा ट्रेड यूनियन का बैकग्राउंड भी है। 93 से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस से पूरे देश में लागू हो गया। जब कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हो गया, चोर दरवाजा कि देनी ही नहीं पड़ेगी पेंशन, उसी पे आ रहा हूं मैं। हाँ। तो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट गवर्नमेंट के दिमाग में है ही नहीं। ये उसी का नतीजा है। और माफ करना, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जमीन पे उतारा चिदम्बरम सामने। और जब पार्लियामेंट में बहस हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये फिजिकल नेसेसिटी है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिजिकल डिजास्टर हो जाएगा। मिली जुली कबड्डी करते हैं ना नहीं, आप नहीं, लोग, नहीं, सत्ता नहीं, पक्ष नहीं, विपक्ष वाले। अभी आप अपने लिए सारा प्रावधान कर लेंगे। मैं गलत जानकारी दे रहा हूं या अभी विजय भाई ने बोला कि जगदीश धनखड़ थोड़ी 3 लाख की पेंशन थोड़ी ले लेंगे। रिजर्वेशन है। देखिए, आर्मी के या मिलिट्री के लोगों को आप पब्लिक सर्वेंट से या सरकारी मुलाजिम पार नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो मतलब ओपीएस अच्छी स्कीम है? नहीं, ओपीएस नहीं, एक सेकंड, अगर ओपीएस अच्छी स्कीम होती सबके लिए, प्रोवाइडर लगाओ ना लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना, नहीं प्लीज लेट मी क्लियर। मतलब फौजियों को दी जा रही है और वो स्पेशल केस हैं, तो ये अच्छी स्कीम है। फौजियों को आम जनता के लिए ओपीएस नहीं देंगे, संदीप जी, अपने लिए लेंगे, न्यायाधीश भी लेंगे। सुनिए ना, एट पार नहीं करेंगे। फौजियों को बहुत सारी कंसेशन दी जाती है। अच्छा, उनकी सेवाएं, जजों में भी सरखाब के पर लगे हुए हैं, वो भी अलग कैटेगरी है। देखिए, वो अलग बहस हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, ओपीएस चल रही थी, क्यों लाए एनपीएस? कि भाई सरकार पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगी, इसलिए कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाए जिससे सरकारी 14 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाल दो, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता इस देश में। नियत क्या थी कि ज्यादा पैसा मिले। जब वो कामयाब नहीं होता दिखा तो एनपीएस लेके आ गए। एनपीएस में अब ये समस्या आ रही है कि लोग उसको ऑप्ट नहीं कर रहे। देखो, एक बात तो समझ लो, गहलोत सरकार ने पेंडोरा बॉक्स खोला था, जबकि एनपीएस में लिखा हुआ, बकायदा लिखा हुआ, उसमें मैं पढ़ देता हूं 2 लाइनें। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो ओपीएस की ऑप्शन है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ली जाएगी। उन्होंने सबको करवा दिया, अप्लाई करा दिया उसमें। क्यों नहीं करवाया? और सारी कर दी। चुनी हुई सरकार कब करोगे? 2023 में। 2004 में नई स्कीम आई आपकी, उसको पीछे हटके आप 2004 से ये समझने में कि गड़बड़ झाला हो रहा है। 700 रुपए, 1200 रुपए, 1600 रुपए पेंशन लेगा कोई जो लाख रुपए कमा रहा था, 80,000 रुपए कमा रहा था। बिल्कुल नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले ने अगर राजनीति सुनील कुमार हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी सरकारी नौकरियां ही खत्म कर देगी, ना सरकारी नौकरी।
ना पेंशन की मैंने तो टेंशन। यही बात शुरू की यहीं से कि सोशल सिक्योरिटी का मामला जो एम्प्लॉयमेंट आदमी को एक आम बार मिल आदमी गया, को बुढ़ापे की लाठी का सहारा नहीं मिलेगा। अब उस उम्मीद पे ना रहे, कृपया समझ लीजिए। जब से ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आया है तब से हायर एंड फायर भी आया है, सारे लेबर लॉ गड़बड़ा गए हैं। सारे आम आदमी के लिए ही ये कानून लगेंगे। राजकुमार भाटी नेता मस्त हैं, न्यायाधीश भी वो फुल पेंशन लेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं, फौजियों को कोई टेंशन नहीं, सरकारी कर्मचारी भुगते। संदीप जी भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में, केंद्र सरकार में और मोदी जी की किचन कैबिनेट में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग बैठे हुए हैं और ये अपनी पूरी प्रतिभा इस योजना बनाने में लगाते हैं, ऐसी स्कीम बनाने में लगाते हैं कि नागरिकों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे निकाला जाए, ताकि मोदी जी के पूंजीपति उद्योगपति मित्रों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जा सके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लेके आना करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में करना है, उनके भविष्य को अनिश्चय में डालना है। और कोई कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम को, एनपीएस को राजी से स्वीकार नहीं कर रहा है, उसे पसंद नहीं कर रहा है, सब ओपीएस चाहते हैं। और हमने भी के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने घोषणा की हुई है कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। भाई हमारे दर्शक लेकिन सवाल यह है कि नागरिकों, अगर राजनेता बनना देश सेवा है तो सैलरी और पेंशन क्यों मिलेगी? भाई नौकरी है तो 5 साल में पेंशन क्यों? 5 साल में पेंशन नेता की तय हो जाएगी और वहां 25 साल की अवधि कर देंगे या मिनिमम 10 साल, न जाने कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं सरकारी कर्मचारी पर। नहीं, कम से कम इतना आदर्शवाद हम ना भी दिखा पाए तो कम से कम इतनी इंसानियत तो दिखानी चाहिए कि जो स्कीम हो सबके लिए एक जैसी हो। जजों के लिए और नेताओं के लिए तो आपने छूट कर दी, क्योंकि नेता कानून बनाएंगे और जज उसे कोर्ट में फैसला देंगे। इसका मतलब तो इन्हें डर रहा होगा अगर जज भी एनपीएस में डाल अपने लिए ओपीएस लागू किए हुए हैं, न्यायाधीश भी कुछ नहीं बोल रहे और फौजियों को भी मिल रही है, तो ओपीएस दरअसल बेहतर है नई पेंशन स्कीम से, पुरानी पेंशन बेहतर है, ये तो सरकार मान रही है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही बेहतर है। लेकिन नागरिकों के खिलाफ काम करते हुए भी महेश वर्मा गोरख धंधा और भार जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये साहस इनके अंदर कहां से आता है? बीजेपी के लोगों के अंदर ये साहस कहां से आता है कि लगातार जनता की जेब काटते हुए भी उन्हें आंख दिखा रहे हैं और उन्हें गाली दे रहे हैं? ये साहस यहां से आता है कि जब चुनाव आएंगे तो 10-10 हजार रुपए खाते में डाल देंगे, यही सवाल जैसे कि बिहार में डाल दिए, और उस 10,000 खाते में डाल के पीसीआर हमारे दर्शक हैं जयशंकर, वो मैंने देखा अभी उनका सवाल कि नेताओं के पास, पार्टियों के पास चुनाव में पैसा देने के लिए तो योजना रेवड़ी बांटते, वोट खरीदने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने में परेशानी हो रही है। 10-10 हजार रुपए महिलाओं में बांट देंगे अभी बिहार में। मैंने संदीप जी वही जिक्र किया कि 10-10 हजार रुपये खाते में डालना सीधे रिश्वत है, वोट के लिए रिश्वत देना। मुझे आधी मिनट का समय दें, मैं आधी मिनट में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक मजदूर को 20,000 रुपये तनख्वाह मिली, वो बस में चढ़ा, बस में उसकी जेब कट गई। जब कंडक्टर आया उसने कहा टिकट, 50 रुपये का टिकट था, उसने जेब में हाथ दिया और रोने लगा, मेरी तो जेब कट गई। कंडक्टर ने कहा नीचे उतरो, या तो टिकट लो या नीचे उतरो। तो पीछे से एक आदमी ने कहा अरे बेचारे की जेब कट गई यार, चलो हम 50 रुपये दे रहे हैं, इसका टिकट दे दो। तो पूरी बस ने तालियां बजाई और कहा भाई ये तो बड़ा महात्मा आदमी है, जबकि जेब उसी ने काटी थी। ये मोदी जी की सरकार कर रही है, 20,000 रुपये की जेब काट के 50 रुपये दान करती है और हमसे ही ताली बजवाती है, हमारी जेब काट के हमसे ही ताली बजवाती है। जब तक नागरिकों की समझ में ये बात नहीं आएगी, मतदाता की समझ में ये बात नहीं आएगी कि जो सरकार नकद लालच दे रही है, चाहे तो किसानों को 500 रुपये महीने की भीख देना हो या 5 किलो राशन कटे हुए चावल और सड़े हुए गेहूं 5 किलो हर महीने दे देना हो, या 10,000 रुपये खातों में डालना हो, ये सीधे सीधे रिश्वत है। कार्यक्रम और योजनाएं ऐसी बनाई है जिससे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा बढ़े, उनकी जेब भरे, वो अपने आप राशन खरीद के खा सकें। चाहूंगा राजकुमार भाटी,
ये आप लोगों की राजनीति में, या आपकी राजनीति में अटके और खाता रहे सरकारी कर्मचारी झटके। आप पुरानी पेंशन की बात करेंगे, ये नई की, उसमें फिर कुछ यूपीएस आ जाएगा, कर्मचारी बेचारा सोचता रह जाएगा। हम पुरानी पेंशन की बात किसी राजनीति के तहत नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं कि सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन चाहते हैं। चाहे तो मोदी सरकार हिम्मत दिखाए, ऑप्शन ले ले कर्मचारियों से कि आप नई पेंशन स्कीम चाहते हैं, पुरानी चाहते हैं। अगर 1% कर्मचारी भी नई पेंशन स्कीम के समर्थन में हाँ कर दें, सब कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम चाहते हैं। और ये जो पेंशन स्कीम थी, ये कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करती थी। जो लोग अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में लगा देते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कुछ और करने लायक नहीं रह जाते, उनका जीवन और उनका भविष्य पेंशन पे टिका होता है। अगर वो पेंशन भी उन्हें आप नहीं दोगे तो भीख मांगनी पड़ेगी, उन्हें भीख मांग के गुजारा करना पड़ेगा, और उनका बुढ़ापा नारकीय हो जाएगा, नरक बन जाएगा। अगर कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री अपने कर्मचारियों के भविष्य के प्रति इतनी दृष्टि नहीं रखता, तो उसे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। तो राजनीति यहाँ पर हावी हो रही है, राजनीति में अटक गया है सरकारी कर्मचारी। कब तक वो भटकता रहेगा और कब तक झटके खा। तो साथियों, देख लिया आपने किस तरीके से संदीप चौधरी जी ने बखिया उधेड़ दी, और यहाँ पर जो तमाम एक्सपर्ट बैठे थे उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी कि आखिर सरकार ये क्यों कर रही है। सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें खुद से ही ओपीएस का भार उठाए, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन ये अपने जब पेंशन इनको मिलती है तो ये आखिर सरकार क्यों नहीं कहती है कि राज्य सरकारें ही इनको पेंशन दें। तब तो केंद्र सरकार फौरन पेंशन दे देती है। एक बार विधायक बन गया तो 1 पेंशन, और वही इंसान दूसरी बार विधायक बन गया तो 2 पेंशन, और वही इंसान तीसरी बार मंत्री बन गया तो 3 पेंशन, और वही इंसान अगर चौथी बार सांसद बन गया तो 4 पेंशन। 4 पेंशन मिलेंगी उसे। मतलब जितनी बार माननीय बनेगा उतनी पेंशन बन जाएगी। इस पर दोस्तों सरकार कुछ नहीं कहेगी। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना, मुझे किस राज्य से या जिले से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने शिक्षक साथियों के पास। धन्यवाद साथियों।